दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ औरतें, मेरी कुछ बहनें हैं जो बहुत परेशान रहती हैं, जिनका कहीं मन नहीं लगता। बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ चल रही हैं जिस किसी के घर में। कुछ जेंट्स लोग भी हैं जो बहुत टूट चुके हैं। इस दुनिया में, इस समाज में, जिस तरह का ये समाज है, बहुत थक चुके हैं। मेरी तरह मैंने 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली। इसका कारण है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और रिश्ते को लेकर भी, रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स ही चल रही हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें कैसे संभालता है, मोटिवेशन कैसे आता है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम भजन संहिता 20 का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। दोस्तों, ये वचन हमें बताता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। जो लोग आज संकट में हैं, परमेश्वर कहता है कि तू संकट के समय यहोवा से प्रार्थना कर, दिन बना रह, कोई पाप मत कर, यहोवा तुझे उठाएगा। ऐसे ही यहाँ पर नीति वचन 19 का 23 वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। इसका मतलब है, यदि हम कठिन समय में परमेश्वर का भय मानते हैं और शैतान जो विचार विनाश के हमारे मन में पैदा करता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, इस तरह के बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, कहीं दूर चले जाने के, तो शैतान जो इस तरह के विचार हमारे मन में डालता है ताकि हम पाप करें और नाश हो जाए, तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान यहोवा की शरण पाकर सुख पाता है, मतलब कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलता है। नीति वचन 20 का 7, धर्मी जो खराई से चलता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। नीति वचन ये 5 वचन हम पढ़ेंगे। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझने वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। और परमेश्वर का एक वचन और भी है जो कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु यहोवा पर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमें बताता है कि जब तुम टूट चुके होते हो, कैसे संभलना है। दोस्तों, इन वचनों को अपने जीवन में, प्रार्थना में हमें ज़रूर याद करना चाहिए। जब हम इन वचनों को प्रार्थना में और अपने जीवन में हम पढ़ते हैं और इन्हें अपने जीवन में शांति से लागू करते हैं महसूस, तो हमें सच में एक शांति महसूस होती है, जैसे मुझे मिली है। मुझे घबराहट हो रही थी, बहुत सांसें रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला है। दोस्तों, आप लोगों को भी परमेश्वर के समीप इसी तरह आना है, परमेश्वर का भय मानना है और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जो शैतान चाहता है कि हम नाश हो। हमें परमेश्वर की योजनाओं में चलना है और उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। परमेश्वर हमें यही बताता है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, परमेश्वर ही हमारा एकमात्र सच्चा मित्र है। बाकी दुनिया का कोई भी, चाहे कोई इंसान हो, कोई हमें नहीं समझ सकता। दोस्तों, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसा परमेश्वर मिला जो अपने वचनों से जब हमसे बात करता है तो हमारे मन को एक अलग शांति मिलती है जो कहीं नहीं मिलती। अगर आपको भी लगता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना आनंद हमें देता है, कितना ज़रूरी है, और परमेश्वर की योजनाएं हमें कैसे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलती हैं, तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। जो भी मेरे भाई बहन हैं जो थक चुके हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आपकी हर बुरी स्थिति से बाहर निकाले। चलिए दोस्तों, जय मसीह की। आमीन।